तो क्या आप लोगों ने पहले अनाउंस करवाया था ये सारा कुछ? ये सारी चीज़ें उससे पहले हुई थी। आगे लिखते हैं कि जनाब नोबेल कमेटी डज नॉट कंफर्म द नेम्स ऑफ नॉमिनीज नाइदर टू द मीडिया नॉर टू द कैंडिडेट देमसेल्व्स। कि ये जो नॉमिनेशंस आते हैं, ये जो 244 अफराद की नॉमिनेशंस आई हुई हैं, ये नोबेल वाले खुद भी कंफर्म नहीं करते कि जनाब हमारे पास नॉमिनेशन आई हुई है, और ना ये मीडिया को कंफर्म करते हैं और ना ये उन अफराद को बताते हैं कि भाईजान सानू ना ताड़ी नॉमिनेशन आई है। ठीक है, तो ये इमरान खान साहब को खुद भी नोबेल वालों की तरफ से पता नहीं होगा। किसी ने बैठ के, किसी गोरे ने नॉर्वे में बैठ के ये अनाउंसमेंट की है। ये वही गोरा है जिसके साथ शहबाज गिल साहब अक्टूबर में घुगी मार के हटे हैं MOU के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि इसका प्रोसेस क्या है इस नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन का। तो उसमें लिखा हुआ है जी क्वालिफाइड नॉमिनेटर्स, कि कौन कर सकता है। मतलब एम तो नहीं कोई उठ के आ जाए ना, मतलब बाबर आजम आ जाए, बाबर आजम कहे भाजी मेरा नाम भेज दो नोबेल पीस प्राइज, इस तरह नहीं हो सकता। तो उसकी उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन इसको नॉमिनेट कर सकता है। आगे सुनिएगा। नंबर 1, members of national assemblies and national governments, cabinet members, ministers of several sovereign states as well as current heads of state। आपको MNA होना पड़ेगा, या आपको कैबिनेट का मेंबर होना पड़ेगा, या हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट आपको होना पड़ेगा, तो तब आप नॉमिनेट कर सकते हैं। एक। दूसरा, मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द हेग एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग, कि अगर आप इसके मेंबर हों, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हों, या फिर आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मेंबर हों, तो फिर आप कर सकते हैं। नंबर 3, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डी रॉयट इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल जस्टिस के हवाले से जो है वो बेसिकली एक है कि अगर आप उसके मेंबर हों तो फिर आप कर सकते हैं। नंबर 4, मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ द वुमेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम, अगर आप इसके मेंबर हों तब आप कर सकते हैं। नंबर 5, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एमेरिटी एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल साइंस, लॉ, फिलोसफी, थियोलॉजी एंड रिलीजन, यूनिवर्सिटी रेक्टर्स एंड यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स और देयर इक्विवेलेंट्स, डायरेक्टर्स ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स, या फिर आप ये हों तब आप नॉमिनेट कर सकते हैं। पर्सन्स हु हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, या जिनको माजी में नोबेल पीस प्राइज, मलाला यूसुफजई, वो कर सकती हैं, वो भी नॉमिनेट कर सकती हैं। मेंबर्स ऑफ द मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या वो कर सकते हैं। Current and former member of the Norwegian Nobel Committee, proposals by current members of the committee to be submitted no later than the first meeting of the committee after 1st February. Former advisors to the Norwegian Nobel Committee. तो ये वो तमाम अफराद हैं जो इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। जड़ा भाई जिन्हें अनाउंसमेंट की है वो तो मेरे मुताबिक, या जो इसका डेटा है उसमें से कहीं पे भी नहीं आता। वो तो मेंबर भी नहीं है किसी मतलब पार्लियामेंट का, एक छोटी सी सियासी जमात का सरबराह है जिसके साथ शहबाज गिल साहब ने घुगी मारी है MOU के ऊपर। तो हो गए नॉमिनेट हो गए, आ गया बाबूजी आ गए। वो याद है मुन्ना भाई MBBS वाले? तो मेरे भाई ज़रा थोड़ा सा, हाँ, या तो फिर मैं डाउट्स रख देता हूँ, या तो ये वीडियो आप लोगों ने पहले की रिकॉर्ड हुई है, आपको रिलीज आप लोग अब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। एक। दूसरा, वो कौन सी शख्सियत है जिसने नॉमिनेट किया? क्योंकि ये भाई तो खुद कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अलायंस हुआ है किसी के साथ। किसके साथ हुआ है? आप अपने खारिज बह के वटवटैया कर लिया जे, मैं नॉमिनेट कर दिया, तुम हो गए हो, मैंने भेज दिया तुम्हारा नाम, कितना जे। और तीसरी बात ये, 31 तारीख की तो डेडलाइन थी, 31 जनवरी की। अब मार्च के एंड में 2 महीने के बाद आपको जाके ख्याल आ रहा है क्या 2026 के लिए नॉमिनेट करवा दिए हैं? और चौथी बात ये कि ये तो उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग का भी जो है पूरा प्रोसीजर है, ये इन्होंने बाद में जो है वो पूरा एक प्रेस रिलीज जो है 5 मार्च को ऑलरेडी वो जारी कर चुके हैं। नोबेल वाले ये 5 मार्च को प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी नॉमिनेशंस जो अफराद की होती हैं 50 साल तक हम नहीं बताते, 50 ईयर्स तक हम ये नहीं बताते कि किस साल के नोबेल पीस प्राइज़ की जो है वो नॉमिनेशंस कौन कौन आई हुई थी, हम तो बताते नहीं हैं ये। और उन्होंने कहा कि जी इसकी जो मीटिंग है वो 28 फरवरी को वो भी हो चुकी हुई है, जो आखिरी मीटिंग इस मामले में हुई है वो भी हो चुकी है। 10 अक्टूबर फ्राइडे 10 अक्टूबर को इसका अनाउंस किया जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलना किसको है। और 10 दिसंबर को 2025 को ऑस्लो नॉर्वे के अंदर जो है वो फाइनल ये अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसमें उस शख्स को जिसका नाम अनाउंस हो चुका होगा अक्टूबर में, उसे ये दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो मेरे भाई बराए मेहरबानी वीडियो एक तो एडिट करके मत चलाया करें, दूसरा यह भी दस दिया करो कि जिन्हें को अनाउंसमेंट कराई है उन्होंने शहबाज गिल चंद महीने पहले मिल के हटे हैं। ये सारी खुद ही शेयर किया हुआ है
ये चीज़ें मैं कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पेज के ऊपर ये चीज़ें हैं कि जनाब ने खुद अनाउंस की हुई हैं कैसी है, सारा कुछ करके आए हैं। तो बाकी ठीक है, लगे रहो, बनाओ लोगों को बेवकूफ़, बनाई जाओ, इस तरह बैठ के गुल खिलाते रहें। लेकिन मैं आई वॉन्ट टू से दिस, हो जाए बेशक इमरान खान साहब को ये प्राइज़ मिल जाए, अगर तो सही तरीके से नॉमिनेट करवाया है जिसमें 2 नंबरी नहीं की हुई, तो बेशक करें, बेशक अल्लाह करे उन्हें प्राइज़ मिले, क्योंकि एंड ऑफ द डे हैं वो पाकिस्तानी। मैं तो चाहूँगा कि अगर इमरान खान साहब को मिल जाए, जिस तरह पहले मलाला को मिला था, इनको भी मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए, लेकिन सही तरीके से पूरी बात बताएं, पूरी कहानी सुनाएं जो कहानी है। और ये जो मेरे सवालात हैं इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि ये जो भाई जिससे आप लोगों ने अनाउंसमेंट करवा दी है, अच्छा वो शो इस तरह हो रहा है जैसे पता नहीं आप नोबेल वाले आप बैठे ने गोरे, तो आप कह रहे हैं जी इमरान खान का नाम आ गया है नॉमिनेशन है। अच्छा बाय द वे, इससे पहले भी जो है वो 2019 के अंदर गालबन, ये पहले भी जो है वो एक दफ़ा, सॉरी 2020 में जो है वो उस वक्त भी ये हुआ था कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो, सॉरी 2019 ही है, हाँ 2019 भी है कि जी उनका नाम उस वक्त भी जो है वो आया था कि जी इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट कर दिया गया है। बाद में इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जी मेरे ख्याल में मैं इसके लिए अहल नहीं होता, उन्होंने खुद ये बात अनाउंस की थी। तो इनके दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 20 दिसंबर 2021 की भी ये तस्वीर है। यही पाई, यही जो है गेर लिपस्टार्ड जो चेयरमैन है ये सेंट्रम पार्टी का, ये उस वक्त के एम्बेसडर से पाकिस्तानी एम्बेसी में भी आके ये मिल चुके हैं। तो मतलब आना जाना इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही जो है वो काफ़ी रहा है। तो शहबाज गिल साहब ने जो जी कुंडी फसाई है ना, सही फसाई है, जाके सही जगह सही यार गोरा चुके अपने नाम का कि हाँ जी ठीक है, ये को अनाउंसमेंट कराने असी।